कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, इंदौर से बोल रहा हूँ। इंदौर। पोहे जलेबी नाश्ता हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया। बड़ा ही खूबसूरत शहर, बड़ा मेरे दिल के बड़ी करीब है इंदौर। और हाँ खजराना बिल्कुल के बिल्कुल गणेश आइए। मंदिर की एक विशेष मेरी दिल में जगह है। बड़ा ही प्यारा सुंदर, स्वच्छता के लिए अपनी खास पहचान रखता है। हमें हाँ बताइए क्या मदद की जाए आपकी, मेरा कौन सा स्टॉक लिया हाँ है? मेरा त्रिवेणी टरबाइन का है। जी मैंने 715 रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो काफी लॉस चल रहा है, तो उसका क्या रखना है, कितना निकालना है, क्या करना ठीक है, चलिए, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर ख़रीदारी है और अच्छा खासा है? नुकसान यहाँ पर होता हुआ लगभग 50,000 के करीब इनका नुकसान जा रहा है इस वक्त हरीश। और 3.25% पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक गिर चुका है। 6 महीने में देखें तो लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली। और इस साल अब तक, मतलब आप देखिए, इस साल अब तक 31.5% ये स्टॉक गिरा है। मतलब लगातार एक गिरावट का ही ट्रेंड इसमें नजर आया है। त्रिवेणी टरबाइन क्या करना चाहिए हरीश जी? बहुत आवश्यक है उनको बेहतर सलाह देना। बिल्कुल प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो टिवेन टर्बाइन हमने कैपिटल गुड्स में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा था। उसके चलते टिवेन टर्बाइन में भी एक करेक्शन एक्सपेक्ट किया था, उसी के हिसाब से इंडेक्स नीचे की ओर फिसला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक है अभी फिलहाल के लिए एक इमीडिएट की सपोर्ट जो आसपास के पास आ चुका है, जो कि मुझे लग रहा है कि 500 के आसपास है। तो देखा जाए तो लास्ट 3-4 हफ्तों से 500 का लेवल टिक होल्ड कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, एक माइनर पॉइंट बिल्कुल देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर की ओर 600 और 600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 580 का, उसके बाद 600 का। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है कि 500 का जो सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट बन के रहेगा। इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि इसी के स्टॉक के साथ इनको होल्ड रख सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अगर ऊपर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वो एग्जिट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है तो मुझे लग रहा है कि इनका बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक स्ट्रक्चर है, अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। जो भी है, मुझे लग रहा है कि जो करेक्टिव फेस था, तो अभी भी शायद हो सकता है जल्दी खत्म हो सकता है और यहाँ से रिकवरी भी देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर की ओर 580 से लेकर 600 के आसपास आता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेवल्स बता दिए गए हैं, वहाँ पर अगर आप चाहें तो एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। योर स्टॉक में अब वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। आपकी आज की पिक तो बताइएगा, लेकिन उससे पहले बाजार की चाल पर भी आपका नजरिया बताएं। गुड मॉर्निंग कविता जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो बाजार की बात करें तो निफ्टी अभी 25,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 25,000 और 24,800 ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। जब तक ये दोनों लेवल्स इंटैक्ट है, हमें लग रहा है कि निफ्टी आने वाले दिनों में यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। और जो स्टॉक मैंने ऑप्शन के चैंपियन के लिए चुना है आज, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक में रिसेंटली अभी लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया था ऑन अ डेली चार्ट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, और उसके बाद लगातार स्टॉक हायर हाई बना रहा है। कल के सत्र में हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी स्टॉक में ऊपरी स्तरों से। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करें 870 का जो कॉल है अक्टूबर एक्सपायरी का, जो करीबन 21 के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो 20 से लेके 21 के बीच में इसको अक्यूमुलेट करिए फॉर टारगेट ऑफ 28 एंड 35 ऑन दी हायर साइड। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 14 का। सो इसमें जो अधिकतम मुनाफा होगा वो होगा 10,500 का, अधिकतम नुकसान होगा 5,250 का। तो तेजस, आपके मुताबिक यहाँ पर एसबीआई में आप कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं और लक्ष्य आप बता रहे हैं 28 से 35 का, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी 14 का। मुनाफा जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं लगभग 10,500 और नुकसान यहाँ पर 5,250 का आंका जा रहा है। तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी रणनीति बताने के लिए। और एक डिस्क्लेमर भी आपको दिए देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें और किसी से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें।